क्वेश्चन बोलो कोई भी एक, क्वेश्चन बोलो फटाफट। हाँ वो बोल दे। एफ एक्स, हाँ नीचे नहीं बोलते उसको आधार बोलते हैं। आधार 3 एक्स माइनस, एक्स माइनस 2 + 1, ऐसे तो किसको दी। हाँ हाँ एक, पागल हो गया कि दिखा। हो गया रे, होएगा कैसे, ढंग से लिखा ही नहीं तूने। क्या करना है सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना है, आधार क्या होना चाहिए, हाँ आधार होना चाहिए अपना 0 से बड़ा, है क्या, है क्या, है। आधार 3 नहीं होना चाहिए, ये भी है क्या, तो आधार को देखना नहीं है, आधार तो हमारा संतुष्ट कर रहा है, सारी कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है आधार तो, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अंदर की कंडीशन आती है, नंबर आता है x माइनस 1/x+1, ये हमारी कंडीशन आती है, आती है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसको सर पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। अब दो संख्याएं क्या है, बट्टे के अंदर है, एक ऊपर है एक नीचे है, वो संख्या क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक मान होने चाहिए। ये धनात्मक कब होंगे, जब या तो ये दोनों धनात्मक हो जाए, कैसे मतलब, जैसे मान लो 2/3 धनात्मक मान है, ठीक है, या ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, फिर भी धनात्मक आएगा। नहीं समझ में आया, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, या तो ये दोनों धनात्मक हो तब ये पूरा का पूरा मान धनात्मक होगा, ये दोनों ऋणात्मक हो तब ये पूरा का पूरा मान धनात्मक होगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा उस टाइम, समझ गया। इनमें से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो गया तो वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं बन सकती। मान ले ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया, तो पूरा का पूरा संख्या नेगेटिव रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का क्या मतलब, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव करना है, ठीक है। पॉजिटिव देखो सर, तो सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले को पॉजिटिव कर दो, x-1 को पॉजिटिव कर दो और x+1 को पॉजिटिव कर दो, कर दिया। जब दोनों के दोनों धनात्मक होंगे तब ये कंडीशन संतुष्ट रह जाएगी, रह जाएगी सर। तो x के मान क्या आ गए, 1 से बड़े, और यहाँ x के मान क्या आ गए, -1 से बड़े। ये दोनों कब संतुष्ट होते हैं, जब x के मान 1 से बड़े होंगे, कोई संख्या 1 से बड़ी है और कोई संख्या -1 से बड़ी है, तो अगर मैं 1 से बड़ा ले लूं तो वो डेफिनेटली -1 से बड़ा तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x 1 से बड़ा, इसका परिवार क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या लिखूं, 1 से इनफाइनाइट, समझ गया, आसान है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाए, दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाए, दोनों ऋणात्मक कब होंगे, ऐसे ऋणात्मक होगा, और दूसरा कैसे होगा, ऐसे ऋणात्मक होगा, ठीक बात है। तो इधर लेके जाएगा तो क्या आएगा, x का मान 1 से छोटा, और ये क्या कहेगा, x का मान -1 से छोटा। तो कंडीशन क्या कह रही है, ऐसे मान जो 1 से कम हो, ऐसे मान जो -1 से कम हो, तो अगर -1 से कम वाले मान हम लेंगे तो क्या करेगा, वो डेफिनेटली 1 से छोटा ही होगा ही होगा। कोई संख्या -1 से छोटी है, वो 1 से छोटी होगी होगी होगी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। अब इसके दो आंसर आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों आंसर हैं। इसका मेन आंसर क्या रह जाएगा, कार्य क्षेत्र क्या आ जाएगा, कार्य क्षेत्र आ जाएगा इसका x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞ से -1, -∞ से -1, ठीक है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, साथ लेके चलना है, साथ लेके चलना है। इसको तो ले लिया, इसको भी ले लो सर, इसको भी ले लिया, 1 से इनफाइनाइट, तो ये इसका कार्य क्षेत्र रहेगा, ये इसका कार्य क्षेत्र रहेगा, ठीक, समझ गए, उतार ले फटाफट उतार ले। So this will be the domain of this function, logarithmic function.
हाँ भाई, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बता लिया? और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बता। कर लेगा तो बड़ी बात है। एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर ऐसा कुछ था, माइनस का कुछ बना होगा, देख आधार एक माइनस का क्वेश्चन होगा, देख कार्य क्षेत्र में क्या है, -2 अंदर क्या है, बराबर 0। इसको सोल्व करने के लिए दिया था, करा इसको सोल्व? क्यों नहीं करा? हाँ क्यों नहीं करा? सोल्व तो करना चाहिए था भाई। पहले तो इसका वो निकाल, कार्य क्षेत्र भी, कार्य क्षेत्र में भी दिया था क्वेश्चन। कार्य क्षेत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, कार्य क्षेत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो कार्य क्षेत्र क्या आएगा देख के बता दे सीधा। आधार क्या हो गया, 2 नहीं है, -2 तो हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन, या बोले x बिलोंग्स टू फाइव, फाइव मतलब कुछ नहीं, नल, खाली, खाली है ना, इसका मतलब कुछ नहीं। आधार को देखना ही देखना है, आधार को देखेगा पता चलेगा कैसे होता है। ठीक है आगे बढ़े, बढ़ेगा आगे। x के मान निकाले कि नहीं निकाले? हाँ अरे x के मान निकाले कि नहीं निकाले? हाँ निकाले क्या x के मान? नहीं निकाले? सोल्व करे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दिए थे वो सोल्व करे क्या? अरे यार बोलो जनता बोलो, x के मान का कोई भी क्वेश्चन दे, सारे कर लिए। लोग आधार 1/2, अंदर क्या है 3, कोष्टक बंद कर दिया, -x, -x ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व करना है इसको। करा क्या, करा क्या, क्या करा बता? 0 उत्तर आ गया, x का मान 0 आ गया, करके देख 0 है कि सही। इसका घात ये करना है, ये बनना चाहिए, इसकी घात ये करनी है, ये बनना चाहिए। तो तेरे हिसाब से x बराबर 0 पे अगर मैं सोल्व करूं, log हाफ अंदर 3 है बराबर 0 कर दे, ये तो करना है, x के मान 0 है ना, ठीक है। तो मतलब इसकी घात ये कर दो, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। वो 1/2 की घात 0 कर, कितना आता है? किसी की भी घात 0 होती है तो उत्तर 1 आता है, 1 आता है, 1 आ गया। यहाँ तो अंदर 3 लिखा हुआ है, यहाँ तो अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपका उत्तर गलत है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। सही क्या होगा बताओ, कोई तरीका? इसकी घात क्या कर दोगे ये बन जाए, ये तरीका है। तरीका क्या है, 1/2 की पावर सर -x कर दो, उत्तर आना चाहिए 3, ये आना चाहिए 3 आना चाहिए ना, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाएगा तो 2 की पावर x बराबर 3, ये आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करेगा तो सोल्व हो सकता है क्या, कैसे होगा? 3 कैसे आ गया, x का मान थोड़ी आया है, x का मान थोड़ी आया है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, कैसे? x का मान 1 रख, कितना आंसर आएगा? x का मान 1 रखने पर 2 की पावर x का मान कितना आ जाता है 2, x का मान 2 रखने पर इसका मान कितना आ जाता है 2 की पावर 2 का 4, तो आंसर इसके बीच में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको A B C D, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा
दो तीन 1.42 1.67 एक 0.7 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे मान ले। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, बोले सर पहले तो हमने एक रखा तो दो आया, हमें तो क्या चाहिए तीन, दो रखा तो चार आया। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि x के जो मान है वो एक और दो के बीच में है, x के मान एक और दो के बीच में है। ठीक है, ये एक और दो के बीच में है क्या, है क्या, कहाँ है, एक से छोटा है तो ये तो आंसर नहीं है। ये एक से दो के बीच में है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर अब दो बच गए, एक तो ये बच गया सर, एक ये बच गया, पता कैसे चलेगा, कैसे 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 पता चला, हाँ तो ये भी एक दो के बीच में, हम क्या कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि दो की पावर, एक काम करो डेढ़ रख दो एक बार, डेढ़ रखने का क्या मतलब होता है, 3/2, 3/2, 3/2 को क्या लिखेंगे, दो एक प्लस आधा, है ना, पावर को खोल लो, खोलोगे तो दो गुणा में क्या बन जाएगा, दो की पावर आधी बन जाएगी, ये दो √2 हो जाता है इसका मान, √2 का मान क्या आता है 1.414 आता है, इसको गुणा करेगा क्या आ जाएगा 2.814 आ जाएगा, उत्तर क्या अपना 3, तो इसका मतलब आंसर डेढ़ से ज्यादा है, डेढ़ से ज्यादा है, डेढ़ से ज्यादा तो यही है, उड़ा दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से होते हैं, और कुछ डेफिनेट क्वेश्चन होते हैं उनके डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं इक्वेशन सोल्व करने पे। ठीक है, समीकरण को हल करेंगे उत्तर आ जाएंगे उनके, तो ठीक है, छाप ले इसको फटाफट, छाप ले। इक्वेशन सोल्व कर लेंगे क्या, हाँ, अरे समीकरण हल कर लेंगे क्या, है भाई, कर लेंगे सर, बढ़िया बात है, कर लोगे तो अगली हेडिंग डाल, लघुगणक असमानताएं कैसे हल करें, कैसे हल करें, लिखो, लिखना है, हाँ, लघुगणक असमानताएं कैसे हल करें, log inequalities, log inequalities, हाँ भाई, देखो इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, समानता का क्या मतलब होता है, बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में बराबर का चिन्ह है बीच में, लेकिन इनमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं होगा, देखना, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ऐसे चिन्ह होंगे बीच में, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे चिन्ह होंगे बीच में, इसका मतलब ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा पर इसके बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये वाला बड़ा ये बराबर भी हो सकता है ना, ये चिन्ह होंगे समानताओं में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या निकालना है? कार्य क्षेत्र निकालना है। कार्य क्षेत्र निकालो। पहली स्टेप कार्य क्षेत्र निकालो। कार्य क्षेत्र निकालना आता है? अभी तो सिखाया था, कल तो सिखाया था। कार्य क्षेत्र नहीं निकाला कल? अभी देख तो सही कॉपी में यार, कार्य क्षेत्र तो करा है कल पूरी क्लास में। कल पूरी क्लास में कार्य क्षेत्र ही किया है ना? कल डोमेन निकाला ना? पहला है कार्य क्षेत्र निकालना है, ठीक है। स्टेप 2, दूसरी स्टेप क्या है? बेस को चेक करना है, आधार को चेक करना है, आधार को चेक करना है। चेक करना है। अच्छा, आधार को चेक करेंगे तो आधार हमारे दो है हमारे पास। कैसे? आधार क्या होता है? आधार 0 से बड़ा होता है सर, होता है क्या? आधार 1 नहीं होता सर, ठीक बात है। तो जब 0 से बड़ी संख्याओं में हम जाएंगे, बीच में 1 तो आएगा, बीच में 1 तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना 1। तो जो आधार होगा हमारा वो 0 से 1 तो अलग होगा और 1 के बाद में अलग होगा। दो आधार हो गए हमारे पास। क्या? पहला आधार कौन सा? जब आधार क्या रहे? 0 से 1 के बीच में रहे, 0 से 1 के बीच में रहे। और दूसरा क्या रहेगा? जब 1 से बड़ा रहे, ठीक है। ये तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 से बड़ी संख्या जिसमें बस 1 नहीं आना चाहिए, तो 1 नहीं लिया हमने, बाकी सब कुछ ले लिया, ठीक है। तो आधार क्या होगा? या तो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये आधार पॉसिबल है हमारे पास, समझ में आ रहा है? तो जब दो आधार हमारे पास होंगे, ऐसा कुछ होगा तो क्या करना है? चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह को बदलना है, और ऐसा होगा तो चिन्ह नहीं बदलने हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया? नहीं आया, जुठियां भर रहा है। भी देखते हैं अगला क्या है। चिन्ह बदलने के बाद सोल्व कर दो सर, सोल्व कर दो, चिन्ह बदल के सोल्व कर दो, ठीक है। जैसे हम सोल्व करेंगे उसके बाद स्टेप 4 आएगी। इसको क्या मतलब है? हल करना है। स्टेप 4 क्या आएगी भाई? स्टेप 4 आएगी इसका और इसका। स्टेप 1 और स्टेप 3 का क्या ले लो? उभयनिष्ठ ले लो। स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 3 का उभयनिष्ठ मान, ठीक है, हमारा उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा। अभी जो नियम लिखे हैं सामने, जो स्टेप्स लिखे हैं सामने, इसको सर अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करना जरूरी है, अप्लाई करेंगे तभी तो उत्तर आएंगे, ठीक बात है। तो अप्लाई करके दिखाओ, अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। जब ऐसा क्वेश्चन होगा, log 2x - 1 बराबर 0, बराबर नहीं, ग्रेटर देन 0, असमानताएं हैं, तो ये साइन आ गया, ठीक। क्या करना है? सबसे पहले कार्य क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये स्टेप ध्यान रखोगे तभी सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है? कार्य क्षेत्र निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन निकाल दो। आधार देखो कैसा है? 2 पॉजिटिव है क्या? है? 1 है क्या? नहीं है, तो छोड़ दो इसको, कोई काम ही नहीं इसका अपना। इसको देख लो, x - 1 का मान क्या होना चाहिए सर? 0 से बड़ा, बड़ा, तो मतलब x का मान क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा। इसका परिवार क्या होगा? किससे बिलोंग कर रहा है? 1 से बड़ा ना, तो 1 से बड़ा क्या होता है? इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ये इसका फैमिली होगा इसकी, है ना। x इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तुम अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो, x इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सोल्व करने के बाद जो उत्तर आएंगे हमारे x के, वो इसी फैमिली में आना चाहिए,
नहीं आ रहे तो उत्तर है नहीं हमारे, वैसे ही है। ठीक बात है, ठीक बात है ना। दूसरा स्टेप, आधार को चेक करना है। आधार को चेक करो, आधार क्या है? 2 2। अब 2 आधार कौन सा है? 0 से 1 के बीच में है, 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आधार हमारा क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे? चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो log 2 x माइनस 1, चिन्ह नहीं बदला, नहीं बदला, ठीक है। तीसरे में चलते हैं। तीसरी स्टेप क्या करिए हमें? सोल्व कर दो सर इसको। सोल्व करने का तो एक ही तरीका, इसकी पावर क्या करो कि क्या बन जाए? सर इसकी पावर ये कर दो, ये बन जाएगा। तो x माइनस 1 रख लो, x माइनस 1 रख लो, चिन्ह नहीं बदलना, चिन्ह नहीं बदला। और 2 की पावर क्या कर दो? 0 कर दो। ये तो करते आए अभी तक। आधार का पावर ये करते हैं हम, ये बन जाता है। तो आधार का पावर ये कर दिया, ये बन गया। चिन्ह इस तरफ खोल रखा तो इस तरफ खोल दिया, ठीक है। अब x माइनस 1 का मान यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0, अभी मारूंगा, 2 की पावर 0 का मान अभी बताया था। किसी की पावर 0 होती है, मान 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है, 1 आता है, सिंपल है। मैं तो मारू ना मारू, जीवन जरूर मारेगा। कहीं बोल देगा ना 2-3 साल बाद 0 की पावर 0 0। ये बोले कहाँ से पढ़ के आया? बोले सर वहां से पढ़ के आया, उस सर से पढ़ा था, है तो मेरा नाम खराब होएगा आगे, समझ रहे? ठीक है, हमारी दोस्ती यारी बनी रहे, इसलिए 2 की पावर 0 1 करनी है। ठीक बात है, मस्ती से। 2 की पावर 0 कितनी? वापस बोल, 1। 10,000 की पावर 0 कितनी? 10 लाख की पावर 0 कितनी? 10 करोड़ की पावर 0 कितनी? 1। किसी की पावर 0 तो वैल्यू कितनी? 1। भूलना नहीं है। रात को उठा के अगर कॉल करके पूछो ना, हाँ भाई शोएब इसकी पावर 0 कितनी, मुंह से निकलना चाहिए 1। ठीक है, 1 ही निकलना चाहिए। ठीक बात है, सही बात है। पानी नहीं लेके आया? क्यों? ले आता है यार, पानी तो ले आता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं पीना पानी? कोई बात नहीं, रिलैक्स रह आराम से, प्यार से पढ़ेंगे अपन तो यार। 1 को उधर लेके चले गए, जुड़ के 2 हो गया। ठीक है, अगर x का मान 2 से बढ़े, ठीक है, अगर x के मान 1 से बढ़े, वो बेनिस्ट क्या आएगा? ये बेनिस्ट आएगा। x के मान 1 से बढ़े, x के मान 2 से बढ़े, तो 2 से बड़े सारे मान इस फैमिली में है क्या? है क्या? है। तो अपना उत्तर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, दिस इज द आंसर। ये उत्तर है। आया समझ में? आया क्या? पहले इसको छाप, फिर क्वेश्चन दूंगा।
कर लिया, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन करेगा क्या, क्वेश्चन करेगा क्या? हाँ, ऐसे जोश रखना यार। क्या है, एक अकेला आदमी किला जीत लेता है। जोश जोश जोश। जब क्लास में बच्चे आए तब ऐसा लगना चाहिए तू पहले से पढ़ रहा है। नहीं समझा? समझा है ना? नए बच्चे आएंगे, वो नए के तरीके से रहेंगे, तो उन सबको लग जाना चाहिए कि ये पहले से पढ़ रहा है सर से। सबसे अलग, सबसे तेज, सबसे आगे जो रहेगा वही कंपटीशन में भी आगे रहेगा। ठीक है, भागा दौड़ी वाले जीवन छोड़ दो। कर दे फटाफट इस क्वेश्चन को, अभी जैसे के वैसा वैसा करते। क्या? हाँ, आधार चेक करा, कार्य क्षेत्र निकाला क्या? कार्य क्षेत्र ये आ रहा है क्या? हाँ, सही आ रहा है? सच्चे बता दे, आ रहा है क्या ये कार्य क्षेत्र? दूसरा, आधार चेक करा, आधार ये आ रहा है क्या? तो मतलब x माइनस वन का जो, सॉरी, जो चिन्ह है वो बदलेंगे नहीं, यानी कि log 3 x माइनस वन का मान यही रहेगा। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या रहेगी हमारे पास? तीसरी स्टेप में क्या कर देंगे सर, सोल्व कर दो। तो x माइनस वन पावर 3 की पावर 0, x माइनस वन यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो x का मान 2 से बड़ा। ठीक है, तो x का मान आंसर क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा, ये उत्तर रहेगा। ये आएगा, गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। अगला देख, अगला कर। ये कर।
ईमानदारी से होता ना। कार्य क्षेत्र क्या आया, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये जाएगा x का मान 1 से छोटा, तो क्या जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, ये आया क्या, सही है। दूसरा चलते हैं, b का मान ये है क्या, तो इसका मतलब साइन बदलेंगे नहीं, लोग यही रहेगा, ये रहेगा। तीसरा स्टेप सोल्व करने का है, सोल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा भाई, 1 माइनस एक्स का मान 2 की पावर 1 रह जाएगा, 1 माइनस एक्स का मान यहाँ 2 रह जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ऐसा करेगा है, इसको उधर भेजूंगा तो कितना बन जाएगा, x इस तरफ खुल रहा है, इस तरफ खोल दो, माइनस 1 से छोटा है क्या, हाँ माइनस 1 से छोटा है क्या, ठीक है। तो कोई संख्या 1 से छोटी और कोई संख्या माइनस 1 से छोटी, उत्तर क्या आएगा, कोई संख्या माइनस 1 से छोटी। ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है, वेरी गुड, एक दिन में इंटेलिजेंट हो गया, वो लड़का खराब कर रहा था तेरे को, है ना, क्या बात है यार, आंसर निकालने लग गया। चलो अगला क्वेश्चन कर। क्या तूने अगर सही करे तो मत उतार, अगर करने तो कर ले, तरीके से साइड में सही तरीका से भी लिख ले, सर ने ये करवाया तो ऐसे कर रहा है ना जैसे करवा रहा हूँ, हाँ जैसे आपकी इच्छा, बस ये है पेपर में नंबर नहीं कटने चाहिए। पेपर में नंबर कटेंगे तो दिक्कत है बस। अबे आया क्या, आ गया, ये आप बताओ क्या उत्तर आया। पहले कार्य क्षेत्र निकालेंगे, कार्य क्षेत्र तो ये रहेगा सीधा। दूसरा स्टेप क्या है, आधार देखो, आधार कैसा है आपकी बार, 1/2 क्या है, 1 से छोटा है कि बड़ा, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब आधार क्या हो गया, इस बार ये वाला हो गया। तो जब ये होगा तो क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं, तो चिन्ह को बदल दो, log 1/2 x, चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदल गया, अब अपना log ये हो गया भाई। अगले आगे चल लो, आगे जब चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा,
करो सर कि x का मान चिन्ह बदल चुका है, 1/2 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। क्या लिखो इसका मान, ए, 1/2 की पावर 0 क्या होती है, 1/2 की पावर 0 बनी ना, 1, तो 1 से छोटा, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। कोई संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो संख्या क्या है, 0 से 1 के बीच में। नहीं समझ में आया, आ गया, तो उत्तर क्या रहेगा, उत्तर क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में। ये आ रहा क्या, नहीं आ रहा, नहीं, हाँ पहले छोटी संख्या लिखते हैं, बाद में बड़ी संख्या लिखते हैं। आगे पीछे तो ऑप्शन मिल जाएंगे तो गलत कर दोगे ना, पहले छोटी फिर बड़ी। रेंज जब किसी भी चीज की रेंज लिखोगे आप, तो उसमें क्या करना है, पहले छोटी फिर बड़ी। जब हमेशा क्या करते हैं हम, देखो आप चेक करके देखो, हम 1 से इनफाइनाइट लिखते हैं, और जब नेगेटिव से आते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से -1 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो वैसे छोटी मानी जाती है ना, -3 -2 से छोटा होता है, तो -3 पहले लिखेंगे, तो छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं, खत्म, बस सिंपल है, सिंपल है भैया, सिंपल है। कर लोगे क्या, आ रहे हैं क्या उत्तर, चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ। हाँ, ना ना ना, लिख लो फटाफट, लिख लो उसको। छापो फटाफट छापो। ये कर, ये कर, हाँ हल क्या करना, पहले कार्य क्षेत्र निकालना है, पहले तो कार्य क्षेत्र निकलेगा, पहले तो कार्य क्षेत्र निकलेगा। आज लोग कंप्लीट कर देंगे अपन, मोड फंक्शन बचेंगे और बाद में देख लेंगे, मोड फंक्शन के नहीं आते ज्यादा क्वेश्चन।
क्या बात भाई, क्या बात, कहाँ पहुंची गाड़ी? अरे कहाँ पहुंची? दो से इनफिनिट चेक कर लेते। सबसे पहला कार्य क्षेत्र निकालना, बेस को देखना पड़ेगा। ये करा क्या? ये करा क्या? ये करा क्या? अब कोई संख्या -2 से बड़ी है, कोई संख्या -2 से बड़ी है और वही संख्या 0 से बड़ी है, तो हमारा उत्तर 0 से बड़ी में होगा। होगा तो कार्य क्षेत्र क्या रहेगा इसका? x का परिवार रहेगा 0 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 तक यूनियन 1 से बड़ा, आगे तो अनंत है, अनंत है। आधार क्या है? x, और x का परिवार क्या है? 0 से 1 और 1 से बड़ा। दूसरा स्टेप क्या करना है? आधार चेक करना है, आधार चेक करना है। अब आधार के हमें क्या मिल गए? दो हिस्से मिल गए, एक तो 0 से 1 के बीच में और एक 1 से बड़ा। 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़ा, तो 2 बार सोल्व करेंगे इसको, 2 बार। एक तो इसके लिए सोल्व करेंगे, फिर इसके लिए सोल्व करेंगे। सबसे पहला केस 1 बनाएंगे। केस 1 में क्या करेंगे? व्हेन x क्या हो? 0 से 1 के बीच में हो। ऐसे स्टेप में क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। अरे चिन्ह बदलेगा ना, क्यों? क्योंकि जो b है हमारा वो 0 से 1 के बीच में है, चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह बदलो, तो log x प्लस 2, चिन्ह बदल दो, 2 कर दो, बदल दिया चिन्ह। अब क्या करना है सर? हल करना है, हल कर दो। कितना आ जाएगा? x प्लस 2, चिन्ह बदल के x स्क्वायर हो जाएगा ये। सारा का सारा उधर भेज दो, सारा का सारा उधर भेज दो। क्या जाएगा? 0x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दिया जाएगा। थोड़ा सलीके से लिख लो इसको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसकी तरफ खुलना है तो इसकी तरफ खोल दो। इसके मान क्या आएंगे? -2 और 1, ठीक है। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 ये रह जाएगा। ये तो आएगा। ये बना क्या? नहीं बना, नहीं पता, अंदर तो ये बना होगा। हाँ, -1 और 2 बनेगा तेरा। हाँ, -1 और 2 ही है। हाँ तो सही है ना, -1 और 2 ही तो आ रहा है। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? x बराबर 2 आएगा तो ये बनेगा, गुणनखंड तो ये बनेंगे। उत्तर तो सही है लेकिन गुणनखंड ये बनेंगे, ठीक है। गुणनखंड बन गए सर। अब इसको हल करना है, हल करना तो नहीं आता। हाँ आता है, सिखाया थोड़ी है, नहीं सिखाया ना, अब सीखेंगे। ये क्वेश्चन सिखाने के लिए तो है, ठीक है। अब ये तो स्टेप सारी समझ में आ गई होगी, अब तो हटा दो ये, है ना। ये सारी स्टेप अब तक तो दिमाग में फिट हो गई होगी, जानबूझ के हटाया नहीं मैंने, अब हटाएंगे। अब देखो कहानी क्या है, कहानी हमारी बदल चुकी है। कहानी में हमारे पास ये वाला मोड आ चुका है, ये वाला देख, ये वाला, इसको बदलना है। बदलो सर, क्या करेंगे? x माइनस 2 और x प्लस 1 का मान क्या करना है? 0 से बड़ा करना है। 0 से बढ़ेगा क्या मतलब? धनात्मक मान, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। दो संख्या आपस में गुणा हो रही है और उनको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या वो दोनों नेगेटिव हो। नहीं समझ में आया? दो पॉजिटिव को आपस में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, दो नेगेटिव को आपस में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना, ठीक है। या एक बढ़िया तरीका बताऊं क्या है? बढ़िया तरीका, नंबर लाइन ड्रॉ करो। x के मान क्या है? एक तो 2 है और एक क्या है? -1 है। सारे के सारे मान को नंबर लाइन पे लिख लो, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो?
राइट हैंड साइड से दाहिने तरफ से यहां पे लिखो प्लस, यहां पे लिखो माइनस, यहां पे लिखो प्लस, लिख दिया। अब हमारा तो कंडीशन वो क्या करे, धनात्मक मान चाहिए कि ऋणात्मक मान चाहिए, धनात्मक मान चाहिए। तो जो जो प्लस वाला सीन है ना, ये वाला, इनको चुन लो। तो एक्स का जो परिवार है वो क्या आ जाएगा, इधर से चलेंगे माइनस इनफाइनाइट से कहां तक पहुंचे, -1 तक। साथ में किसको और लेना है, 2 से चलना है, और कहां तक चलना है, इनफाइनाइट तक। तो ये आएगा इसका। और यहां पर हमारा उत्तर किसके अंदर आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। इसके अंदर 0 से 1 है क्या, नहीं है, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं आया। एक्स का मान क्या आएगा, 5, कुछ नहीं, खाली, नो सॉल्यूशन आया यहां से, तो नो सॉल्यूशन आ गया यहां से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे, यहां पर दूसरा स्टेप, इसके अंदर ही दूसरा स्टेप। जब हमारा एक्स का मान ये हो, एक्स का मान क्या हो, 1 से इनफाइनाइट हो, 1 से इनफाइनाइट हो, तब हमारा बी क्या होगा, 1 से बड़ा हो। चिन्ह नहीं बदलेंगे तो मत बदलो, log x, x + 2 क्या आ जाएगा, >2, >2, समस्या खत्म हो गई। थोड़ा सा हल करेंगे तीसरी स्टेप में इसको, क्या है अपनी तीसरी स्टेप, x + 2 का मान क्या आएगा, x²। थोड़ा सा हल कर लो इसको, क्या बच जाएगा, x² - x - 2, ये बच जाएगा। वापस क्या बनेंगे, x + 1 बन जाएगा और x - 2 बन जाएगा। यहां पर धनात्मक थे, यहां पर ऋणात्मक है, तो इसी नंबर लाइन पे जो ऋणात्मक मान है वो चुन लेंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये वाले, तो x का मान क्या आ जाएगा, किस किस के बीच में आया, -1 से 2 के बीच में आया, तो -1 से 2 के बीच में आएगा। सोल्व किसके लिए कर रहे हैं, 1 से 2, 1 से इनफाइनाइट के बीच में, उत्तर क्या रहा है, -1 से 2 के बीच में, है ना। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, कॉमन ग्राउंड कैसे पता करते हैं, पता है ना, ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो ये 1 आ गया अपना, और 1 से बड़ा ये कह रहा है, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में, तो ये -1 से 2 के बीच में। ऐसा कौन सा जगह है जहां पर दोनों लाइन एक साथ हैं, 1 से 2 के बीच में, है ना, वहां पे दोनों लाइन है। उत्तर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर ये होगा। आया समझ में, आगे समझ में। इसको कैसे करना है ये देख लेना, ये अपना बॉक्स बना के कैसे भी रख लेना, ठीक है, बॉक्स बना के लिख लेना। क्या लिखोगे, सबसे पहला स्टेप, x के मान निकाल लो, मान नंबर लाइन पे लिखो, लिख लिया। दूसरा क्या है, दाहिने तरफ से राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखो, लिख दिया। तीसरी स्टेप क्या है, जो कंडीशन हो, जो कंडीशन हो उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करना है, समझ गया, उसको सेलेक्ट करना है। तो ये कहीं बॉक्स में बंद कर लेना, ठीक है। और इसका उत्तर कहां लिखेगा, यहां लिखेगा कि x बिलोंग्स टू क्या आया, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये आ चुका है। तो इसका मेन उत्तर क्या आएगा, चौथी स्टेप के अंदर, x बिलोंग्स टू पाई, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ओके। अरे कर लेगा क्या क्वेश्चन सॉल्व, घर जाकर प्रैक्टिस करना बढ़िया।
तरीके से लिखना समझ में आ जाए, है ना। ये दो केस बनाया, समझ समझ जाना दो केस को कैसे सोल्व किया है। करेगा ये क्वेश्चन। है भाई, क्वेश्चन करेगा क्या? अरे बोल जा। नींद ले ले, नींद ले ले, तू एक काम कर। नींद ले ले भाई, नींद ले ले। कर दे इसको सोल्व फटाफट, जैसे अभी किया वैसे सोल्व करो।
ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी कर। हाँ भाई, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। क्या हुआ? कर रहा है क्या? कर फटाफट कर। मैं करूं? कर लिया? क्या उत्तर आया? पहला काम, कार्य क्षेत्र निकालना। x पॉजिटिव होगा, x 1 नहीं होगा, प्लस x प्लस 1 का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान -1 से बड़ा होगा। ठीक है, इससे हमारा एक परिवार आएगा, परिवार आएगा 0 से 1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आएगा। सही आ गया। पहले इसके हिसाब से सोल्व करना है। पहले जब इसके हिसाब से हम सोल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर? देखो, जब हमारा x, व्हेन x क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अब b की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 1 के बीच में, चिन्ह बदलने, बदल दो, log x प्लस 1, चिन्ह बदल दिए सर। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या है, इसको सोल्व कर दो सर। तो x प्लस 1 सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उधर लेके जाएंगे, चिन्ह बदल लेना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, उस साइड खुला हुआ है तो इस साइड खोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे x से क्या माना है, 0, 1 और -1 ना, ना, x के मान आएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 बटा 2, तो आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 आएगा। ये दो मान आएंगे। हाँ, इतना ही किया है। ठीक है, तो x से क्या मान आएंगे, x के मान आएंगे x बिलोंग्स टू 1, सॉरी 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 सॉरी, x माइनस 1 प्लस में अंडर रूट 5 बटा 2, ये आएगा एक तो। और दूसरा क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2, ये आएगा। और ये पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये कहानी रहेगी। इसको जब सोल्व करने जाएंगे तो क्या रहेगा, नंबर लाइन पे शो करना है। दो वैल्यूज हैं, एक ये, तो ये पॉजिटिव, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, नेगेटिव वैल्यू है ना। ठीक है, या प्लस लिख दो या माइनस लिख दो या प्लस लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो ये मान लेने हैं सारे के सारे। तो क्या आ जाएगा इससे मान, इससे मान आएगा x बिलोंग्स टू कितना, कितना आएगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, माइनस वाली वैल्यू तक, यहां तक 1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। यूनियन करना है कहां से कहां तक, यहां से इनफाइनाइट जाएंगे, कितना, 1 प्लस अंडर रूट 5/2 से इनफाइनाइट, यहाँ गए। हम सोल्व किसके लिए कर रहे हैं, 0 से 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, 0 से 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, तो 0 से 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। यहां से तो 5 आ गया। दूसरी कंडीशन सोल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, या मैं बोलूं x जो होगा हमारा वो क्या आएगा, 1 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा, आएगा भाई। सही बात है, सही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सर आधार 1 से बड़ा है, आधार 1 से बड़ा है। ठीक है, जब आधार 1 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो क्या जाएगा, log ऑफ x, x प्लस 1। ठीक है, और चिन्ह मत बदलो, ये चिन्ह नहीं बदला, नहीं बदला, ठीक बात है। तो जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तब तो सारी कहानी बहुत बढ़िया है। क्या कहानी हो जाएगी फिर, x प्लस 1 का मान क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा। बिना सोल्व के लिख रहा हूं, आगे तुम सोल्व कर लेना इसको। क्या जाएगा आंसर, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2
से 1 प्लस में अंडर रूट 5/2, ये उत्तर आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे लिख दिया, ऐसे तो किया था पिछले वाला क्वेश्चन भी। ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा? आ गया ना? ठीक है। अब हमारा मान कहां से कहां तक है? 1 से इनफिनिट के बीच में। और ये क्या कह रहा है? माइनस यहां से यहां तक जाना है, तो उत्तर क्या रहेगा? यहां से चौथी स्टेप में उत्तर रहेगा 1 से 1 प्लस अंडर रूट 5/2, ये उत्तर रहेगा। 1 से बड़ा, इसके बीच का, यहां आ जाओ, बीच में यहां कहीं 1 है, बीच में 1 है, तो ये ऊपर वाली संख्या कह रही है यहां से बड़ा, फिर नीचे वाली संख्या कह रही है इसके बीच में। तो बीच वाली जो संख्या है ये तो आंसर हमारा, जहां से दोनों लाइन पास कर रही है ना? इधर से ये तो कर रहे हैं हम, दोनों लाइन पास कर रहे हैं, याद तो रह जाए। करेक्ट आंसर लीजिए। आया कि नहीं आया समझ में भाई? आया सर, ठीक है। चलो छाप ले इसको, फटाफट छाप, जल्दी से छाप, जल्दी छाप। फिर एक फटाफट 2 मिनट का ग्राफ बताऊंगा तेरे को, फिर ग्राफ करेंगे 2 मिनट में। कर लिया? कर लेगा क्वेश्चन? कर लेगा ना? घर से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना। हाँ ये 2 क्वेश्चन करके लाने घर से, 2 ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक है। अब देख, छोटी सी एक कहानी है, यही कर लेते हैं पूरी, कौन रब करेगा। ग्राफ बना लेते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ सीख ले बस। ग्राफ कैसे बनता है? मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास, फलन है log ऑफ, यहाँ पर एक बेस होगा और यहाँ पर एक्स होगा, ये तो फंक्शन है। तो बेस हमारा जो आधार है वो क्या क्या हो सकता है? एक तो 0 से 1 भी हो सकता है, दूसरा 1 से बड़ा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो आधार है वो 0 से 1 के बीच में हो, तब अलग कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा तब? यहां पर 1,0 एक पॉइंट याद रखना है तेरे को। कौन सा पॉइंट याद रखना है? 1,0 एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है वो कैसा आएगा? वो अनंत स्पर्शी होगा ऊपर की तरफ, ऊपर से ऐसा आएगा और यहां से पास कर जाएगा ऐसे, ठीक है। किसका ग्राफ है ये? जब आधार हमारा 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। और जब आधार हमारा क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए, तब कहानी कोई दूसरी रहेगी। तब ये ग्राफ क्या कराएगा? नीचे की तरफ अनंत स्पर्शी रहेगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, ऐसा। ये ग्राफ किसका है? जब b का मान 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप b के मान बढ़ाते जाओगे, ये तो मान लिया कोई b की कोई वैल्यू है x पे है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, x मत मान। सपोज ये b की वैल्यू 2 पे है। अगर मैं b का मान बढ़ा दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, 50 कर दूं, जैसे जैसे आप b का मान बढ़ाओगे, ये कर्व क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। कैसे? ऐसे आएगा, देखना, ऐसे हो जाएगा कर्व। ये किसका कर्व है? b बराबर 4 का, ठीक है। जैसे जैसे b के मान बढ़ेंगे, ये कर्व कैसा हो जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। इसको हटा के ऊपर लिख रहा हूं, ये कर्व है किसका? b के मान 1 से बढ़ेगा, ठीक है। 2 बात सीखिए। क्या बात सीखिए? ये कर्व 1,0 से तो पास करेगा करेगा करेगा। दूसरी बात क्या सीखिए? जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में हो,
तो अनंत स्पर्शी होता है, एसिम्प्टोटिक होता है पॉजिटिव वाई की तरफ, वाई के धनात्मक मान को अनंत पे स्पर्श करेगा, ऐसे टच करके जाएगा। और जब बी हमारा 1 से बड़ा हो जाए तो वो नेगेटिव वाई में अनंत स्पर्शी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ याद रखने दो। और जब जैसे जैसे बी का मान हम बढ़ाते हैं तो ग्राफ क्या करता है, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है, जैसे बी का मान बढ़ाओगे ऐसे हो जाएगा ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 2 ग्राफ दे दूं, उसमें ये पूछ लूं बी किसका ज्यादा है, तो बता दोगे कैसे? मान लो सर ऐसे दे दिया आपने ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे दे दिया और एक ग्राफ ऐसे दे दिया। ये मान लो B1 है, ये मान लो B2 है। इसको देख के आपको बताना है कौन सा ज्यादा है, पीछे वाला है ना। तो इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हैं B2 इज ग्रेटर देन B1, B2 इज ग्रेटर देन B1। ठीक है, इसको सीधा बता सकते हैं हम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं और आराम से पढ़ाई करो, इसको छाप ले, फटाफट छाप ले।